नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आज एसबीआई एसओ का पेपर था जहां पे हम लोगों ने एक कंप्लीट पेपर का एनालिसिस देखा है। एक बार क्विक आपको बता देता हूं मैं क्या क्या पेपर में पूछा गया और क्या सेफ अटेम्प्ट इस बार हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप पेपर का पैटर्न देखिए, रीजनिंग इजी आई थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा मॉडरेट था, इंग्लिश लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट था और प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आईटी की थी वो भी आपका इजी टू मॉडरेट था। ओवरऑल अगर मैं पैटर्न कहूंगा तो इजी टू मॉडरेट फॉर्मेट में पूछा गया था। अब एक बार टॉपिक वाइज देख लेते हैं। टॉपिक वाइज क्या पूछा गया? पजल में एक फ्लोर बेस्ड पजल आई थी, 4 यहाँ पे फ्लोर थे, 5 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर एक सीटिंग अरेंजमेंट था, 5 क्वेश्चन थे। कोर्स ऑफ एक्शन के 2 क्वेश्चन थे, आर्ग्यूमेंट का 1 क्वेश्चन था, कोडेड इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन थे। बहुत आसान था और मैक्सिमम कैंडिडेट हमने पोल भी करवाया है, पूरे डेटा के साथ हम आए हैं। हमने पोल करवाया, आप यकीन मानिए अगर 100 एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 बच्चों ने पोल को टिक मार्क किया होगा तो उसमें 98 ऐसे बच्चे हैं जो 15 बाई 15 पूरा किए हैं। इतना आसान पैटर्न जो है वो रीजनिंग में पूछा गया था। मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सॉरी, इंग्लिश में देख लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव आई थी जो कि राइस एक्सपोर्ट कंपनी में बेस्ड थी, 5 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप के 2 क्वेश्चन, करेक्शंस के 3 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन का ये पैटर्न आपका पूछा गया था। मैथ्स की बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज के आपके 4 क्वेश्चन, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस, एजेस, टाइम एंड वर्क, सीआई, मेंसुरेशन के टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा डीआई के यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, 15 क्वेश्चन थे। ये भाई मॉडरेट लेवल था यार, मतलब कहीं बच्चों के अटेम्प्ट 6 हो रहे हैं, कहीं 5 हो रहे हैं, कहीं 7 हो रहे हैं, कहीं 8 हो रहे हैं। ये वाकई में एक अच्छा खासा मॉडरेट लेवल था। नेक्स्ट, अगर मैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करूं जो कि आईटी स्ट्रीम थी, इसमें क्या था भाई? ये सारे सवाल जो भी आईटी से बिलोंग करते हैं बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कौन कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है। ये एक देख लीजिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो थे वो आईटी स्ट्रीम के जो है वो प्रॉपर पूछे गए थे। ओवरऑल ये भी खैर बहुत, मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ, अगर मैंने जो है वो यहाँ पे पोल करवाया है तो उसमें भी हमें जो नंबर ऑफ डेटा मिले हैं, लगभग लगभग लोगों ने जो है वो 45 तो प्लस ही किया है। कई सारे बच्चों का 60 बाई 60 भी हुआ है, पर अच्छे खासे नंबर हमने 50 के आसपास तो मिनिमम देखे ही देखे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने स्टूडेंट पोल करवाया और हमने ये जानना चाहा कि भाई सेफ अटेम्प्ट जो है वो अभी क्या बनेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं जो है वो आगे जरूर करूंगा, ठीक है, जहां पे हम आपको एग्जैक्ट नंबर बता देंगे कि ओवरऑल जो है वो एग्जैक्ट कट ऑफ या कट ऑफ के नंबर जो है वो क्या हो सकते हैं। देखिए, जब जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ के कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है किसी भी तरह के एग्जाम में, चाहे आपका एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, एसओ हो, है ना, आरबीआई हो, कुछ भी हो। एक तो ये मैटर करता है कि एग्जाम का लेवल क्या था, वैकेंसी कितनी थी, एप्लीकेंट्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, हालांकि उसका यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, बट ये जो एग्जाम का लेवल, नंबर ऑफ जो है वो एस्पायरेंट, ये सब चीजें काफी मैटर करती हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। तो ये डेटा भी हम आपके सामने जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आज के पेपर में ओवरऑल एक सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में बच्चों ने लगभग 16 से 18 मिनिमम, जब हम एक ये स्कोर बोलते हैं तो एक ऐसा स्कोर है जो एक एवरेज स्कोर है। एवरेज स्कोर लोगों ने लगभग लगभग 16 से 18 किया हुआ है। सेम अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में लगभग बच्चों ने कम से कम स्तर पे 11 से 13 का स्कोर जो है वो यहां पे किया हुआ है। मैथ्स वाकई लोगों के लिए मॉडरेट थी, मॉडरेट लेवल पे मैथ्स हमने यहां पे देखा है। लोगों ने 7 से 8 अटेम्प्ट्स, मतलब सोचिए 15 क्वेश्चन में 7-8 अटेम्प्ट में जो है वो एवरेज कैंडिडेट रह जा रहे थे। इसके बाद जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज था जो कि आईटी का था, लगभग 48 से 52 आपका यहां पे सेफ अटेम्प्ट जो है वो गया हुआ है। तो ये आपका ओवरऑल एसबीआई एसओ का जो है वो पेपर का एनालिसिस था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसे गया और आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो स्कोर कितना था, ठीक है, और उसमें एक्यूरेसी कितनी थी, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हमारे सामने है और इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए बैंकिंग वाला ने स्पेशल इसका एक बैच लॉन्च किया है और ये बैच है बैंकर्स फाउंडेशन। बैंकर्स फाउंडेशन बैच क्या है? इसमें हम अपकमिंग 6 बड़े एग्जाम्स, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क 2025 और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क 2025 को बिल्कुल बेसिक से टारगेट कर रहे हैं, जहां पे रीजनिंग, मैथ, जी और इंग्लिश की कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं प्री और मेंस की कवरेज है, 400 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 3800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 150 प्लस हैंड रिटन नोट्स हैं, 170 प्लस मॉक टेस्ट हैं और 24x7 डाउट्स की फैसिलिटी है। सब कुछ आपको इस बैच में जो है वो प्रॉपर दिया जा रहा है और ये बैच आपको कहां मिल जाएगा? बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले इस 1 साल तक जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई के जो भी बड़े नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशंस जो है वो आएंगे और इनके जो भी हम बैचेस लॉन्च करेंगे वो अगले 1 साल तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाला है, जिसकी 1 साल की फीस फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 2499 रुपए मिल रही है, जिसमें एडिशनल 200 रुपए का ऑफ है अगर आप BW2 ईयर कोड यूज करते हैं तो। ठीक है, तो इसको जरूर अवेल करें और अपना जो है वो स्टडी बिल्कुल बेसिक से करें। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स आप जरूर बताइएगा, कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।